अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम CS601 की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ एरर इन द रिसीव्ड मैसेज, सिंगल एरर और बर्स्ट एरर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर इन द गिवन मैसेज एंड राइट योर आंसर इन द गिवन कॉलम। सो यहाँ पे हमें 3 कॉलम दिए गए हैं, सेंड मैसेज, रिसीव मैसेज एंड टाइप एरर। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि ये किस टाइप का एरर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमने मैसेज अगर सेंड किया है तो उनमें क्या चेंजेस आई हैं, 1 बिट की आई है या बर्स्ट की आई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे इनका कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ भी ये सारा सेम आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस है ज़ीरो का। यहाँ पे ज़ीरो आ गया, हो गया चेंज। रुक जा, मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ इसका चेंज है ज़ीरो का। तो ये कौन सा एरर हुआ? ये हुआ सिंगल बिट एरर, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एरर आ रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं सिंगल बिट। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे टेट्रा वन, देखिए यहाँ पे ये एरर बहुत डिफरेंस है इसमें। तो क्योंकि जहाँ पे सिंगल होगा डिफरेंस वहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल बिट एरर, अदरवाइज वो होगा बर्स्ट। तो इसमें ये तकरीबन यहाँ से सारा चेंज आ रहा है। यहाँ पे वन आ गया इसके दरमियान में, तो ये अलग से एरर आ गया, तो इसको हम लिखेंगे बर्स्ट एरर। इसका आंसर बनता है बी, बर्स्ट एरर। ठीक है। तो वो नेक्स्ट देख लेते हैं, 110। आप इनका ना खुद बैठ के ज़रा कंपैरिजन देखें। तो इसमें देखें आप, यहाँ पे भी डबल आ रहा है, तो इस पर हम लिखेंगे बर्स्ट एरर। इसका भी आंसर है बर्स्ट एरर। तो नेक्स्ट देखते हैं, 1000 यहाँ भी सेम है, 11 ये भी सेम आ रहा है, 000 ये भी सेम है, देन 10। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे फिर एक सिंगल बिट आ गया, तो ये होगा सिंगल बिट एरर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, 0, 100 यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो उसके बाद आगे देखते हैं 100,000, यहाँ पे देखिए बर्स्ट एरर आ गया, डबल उसमें वो आ रहा है, तो ये हो गया बर्स्ट एरर। चलें, ये हमारा क्वेश्चन 1 हमारा सॉल्व हो गया है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्क्रॉल करते हैं। चलें, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हैमिंग डिस्टेंस इज एन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक which is used to correct corrupted bits in the data. You are required to fill the missing values in the table by using formula dmin equal to 2t plus 1। तो फार्मूला हमें ऑलरेडी गिवन है, तो नोट क्या है, नो नीड टू शो द कैलकुलेशन। तो हमें क्या कहते हैं, कैलकुलेशन हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हमने सिंपल उसका आंसर लिखना है। हमने खुद ही रफली सॉल्व करना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ बिट्स दिए गए हैं, तो हम चलें अब उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर 1 हम देखते हैं 22, ठीक है। 22 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। 22 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, एंड देन हमने उसमें ऐड करना है 1। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैलकुलेटर पे। तो ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 44, ठीक है। 22 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1, सॉरी। तो कितना होता है ये, 45। तो इसका आंसर है 45, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 14। इसको भी हम सेम वही फॉर्मूला हमने सब पे अप्लाई करना है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं 14 को, ठीक है। अब हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 14 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको किसके साथ, 2 के साथ, तो इक्वल टू
28। तो अब इसमें क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो ये होता है 29। तो इसका आंसर हम लिखते हैं 29। तो अब हम सॉल्व करते हैं 60 को, ठीक है। तो अब हम सिंपल में आपको इतना तो अब आपको मैथ आती ही होगी। तो 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो कितना होता है 120। देन हम उसमें ऐड कर देंगे 1, तो क्या बनता है 121, ठीक है। इस तरह हम अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 5 टू ज़ा आएगा 10। हम उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 1, तो वो बन जाएगा 11, ठीक है। और अब है 17। तो 17 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो 34 आता है, लेकिन मैं आपको फिर भी कंफर्म करके दिखा देती हूँ, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 34। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1, तो इसका आंसर आता है 35। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 35। तो लो जी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो अब आप ये आंसर मेरे कॉपी पेस्ट नहीं करें आप ना, मैं आपसे कहूँगी कि आप फिर से खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत इजी है और ऑलरेडी हमें इसका फॉर्मूला गिवन है। तो आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद लिखें। और आपने कोई भी कैलकुलेशन नहीं शो करनी, जस्ट आपने टेबल बनानी है, ऐसे कैसा सेम आंसर आपने लिख देनी है बस। उसके बाद आपने सबमिट करा देनी है।